जय गुरु महाराज। मैं निरंजन कुमार संत मत सत्संग आश्रम समेली पूज्य स्वामी प्रियनाथ बाबा के आश्रम आए हैं और बराबर आते ही रहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूज्य स्वामी प्रियनाथ बाबा हमें कुछ बताने की कृपा करें कि सत्संग से क्या क्या लाभ होता है, आखिर में हम लोग सत्संग करते क्यों हैं, और सत्संग से लाभ बताएं, कृपा करें पूज्य स्वामी प्रियनाथ बाबा। बाबा आप ये बताइए कि सत्संग से आखिर में हम सभी भक्तगण जो सत्संग करते हैं और आप भी बराबर कहते रहते हैं कि सत्संग हम लोग के लिए जीवन का आधार है, आखिर क्या और सत्संग से हमें क्या क्या लाभ होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग से जीवन में बहुत बड़ा लाभ होता है। सत्संग हम मानव को वह सुख देता है जिसको आत्मा का सुख कहते हैं, शाश्वत सुख कहते हैं। सत्संग ही एक ऐसा है जो हमें शाश्वत सुख दे सकता है। संसार में आप कहीं भी कोई भी भक्ति भजन अन्य करते हैं, उसमें हम आपको शाश्वत सुख शांति की प्राप्ति नहीं होता है। लेकिन सत्संग में जैसे ही हम अपने जीवन को लगाते हैं त्यहाँ हम अपने को शाश्वत सुख शांति की ओर अग्रसर करने लगते हैं। सत्संग का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के संग। सत्य वह है जिसका विनाश नहीं होता है। सत्य सोई जो बिनसे नहीं। सत्य वही है जिसका विनाश नहीं होता है। सत्य का अत्यंत अभाव नहीं होता है। सत्य सब दिन से रहने वाला है, वह परमात्मा ईश्वर है और उनका ही अभिन्न अंश हम आप जीवात्मा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सत्सुख राशि। हम आप ईश्वर का अभिन्न अंश हैं, वह परमात्मा अंशी हैं, हम आप अंश हैं। अंश कहने का मतलब टुकड़ा नहीं होता, अलग अलग नहीं होता है। जो परमात्मा है वही हम आप जीवात्मा ही है। आवरण के कारण से हम आप जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग अपने को मानते हैं। यथार्थता यह आवरण कौन सा है? गुरुदेव कहते हैं घटतम प्रकाश व शब्द पर तरह जीव पर है छा रहे कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता कुछ नहीं रहेगी, असमरण दिल चाहिए। गुरुदेव महर्षि में ही पदावली में अपने अनुभव ज्ञान से कहते हैं कि यह शरीर जिसको घट कहा गया है, इस शरीर के अंदर में जीवात्मा परमात्मा दोनों हम रहते हैं और हम अपने जीवात्मा परमात्मा एक नहीं होने के कारण यह है कि हम जीवात्मा और परमात्मा के बीच में त्रय आवरण है, त्रय पट है। तम प्रकाश व शब्द, अंधकार प्रकाश और शब्द, ये तीन आवरण तीन पर्दा रहने के कारण हम जीवात्मा परमात्मा एक नहीं हो सकते हैं, एक नहीं हो पाते हैं। यही कारण दुख का इस संसार में शरीर संसार के साथ रहने का है। इन शरीर संसार के दुखों से अपने को दूर करें, इसके लिए यह सत्संग ध्यान है। सत्संग ध्यान आत्मा परमात्मा को एक करते हैं, आत्मा परमात्मा एक में होता है। यह सत्संग ध्यान के द्वारा, जैसा गुरुदेव ने कहने कृपा के कि यह अंधकार प्रकाश और शब्द तीनों जब हटेंगे तो यह संसार में जो माया है वह हट जाएगा। माया क्या है? माया के संबंध में संत महापुरुष लोग कहते हैं वह जो संसार में हम आप मान लिए हैं, संसार को समझ लिए हैं, वह नहीं है। माँ जो या माँ कर देता है, नहीं या कर देता है, जो नहीं है। क्या नहीं है? इस संसार में इन आँखों से जो कुछ देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं गो गोचर जहाँ लगी मन जाई असो सब माया जाने भाई। गो कहते हैं इंद्रियों को, गोचर कहते हैं प्रत्यक्ष होने को। इस इंद्रियों के द्वारा अर्थात आँख के द्वारा जहाँ जो कुछ भी हम आप प्रत्यक्ष करते हैं देखते हैं, वह सब क्या है? विनशने वाला है, खत्म होने वाला है, यथार्थ वह नहीं है। अर्थात यही माया है। यह माया हम आपके जीवन से हटेगा कब? जब हम आप जीव के पीव के बीच से तीनों आवरण अंधकार प्रकाश और शब्द हटेगा। और यह ऐसे नहीं हटेगा जब गुरु की कृपा होगा। गुरु के कृपा पात्र अपने को बनाएंगे, गुरु कृपा पात्र में हम आपको
वह साधन बताएंगे, जो साधन मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नादानुसंधान है। इन सारे क्रियाओं को करके हम आप अपने जीव और पीव के बीच में जो आवरण है, जो आवरण के कारण जीव पीव से नहीं मिल पाता है, जीवात्मा परमात्मा से नहीं मिल पाता है, इन्हें हटाते हैं, जिसका नाम साधना है, जिसका नाम ध्यान है, सत्संग है। यह ध्यान, सत्संग, ध्यान योग के द्वारा ही हम शाश्वत सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। माया जब हटेगा तब परमात्मा से हम आपका एकता होगा, फिर द्वैतता कुछ नहीं रहेगा, द्वैत भाव मिट जाएगा। मेरा तेरा, तेरा मेरा, हमारा, यह सब के सब मिट जाएगा। कहते हैं, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता कुछ नहीं रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए, ऐसा हम आपको दृढ़ मनन करना होगा। इस तरह से हम लोगों को विचार करना होगा, जिस विचार से हमारा वर्तमान जीवन भी मंगलमय होगा। यह संदेश आपको नवनिर्मित महर्षि में ध्यान आश्रम समेली कटिहार की ओर से आपको दिया जा रहा है। मैं इस आश्रम का संस्थापक होने के नाते आप तमाम गुरु भक्तों, भगवान प्रेमियों से साधारण निवेदन करता हूँ, और सत्संग का इसमें आप सभी सादर आमंत्रित, आप सभी के सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। आप आइए और अपने जीवन का वास्तविक लाभ लीजिए। यही थोड़ा सूचना आप लोगों को दिया गया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी प्रियनाथ बाबा को, और हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली संत के विषय में और सत्संग से क्या क्या लाभ होता है। तो आप सभी समेली ग्रामवासी के तमाम धर्म प्रेमी पूज्य स्वामी प्रियनाथ बाबा के आश्रम आकर के इस ध्यानाभ्यास के उपलक्ष्य में जो आयोजित किया गया, इसमें अवश्य भाग लें। जय गुरु महाराज।